पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। श्रमण महावीर पुस्तक के स्वाध्याय का आज 15वां सेशन है, 15th सेशन। और हम 20th चैप्टर में थे, उसका थोड़ा ही पोर्शन बचा है, 20वां अध्याय। मैं अपना स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व अगर कोई जिज्ञासा अवशेष हो तो पहले पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। 20वां चैप्टर तीर्थ और तीर्थंकर, जिसमें हमने अब तक 11 गणधरों का दीक्षित होने का क्रम सुना, समझा कैसे आए, क्या उनके मन में संदेह थे, और वो ब्राह्मण विद्वान थे, और अब उन्होंने श्रमण संस्कृति में दीक्षित दीक्षा ले ली। अब उसके बाद ये जब 11 गणधरों वाली बात हुई, उसके बाद और भी अनेक व्यक्तियों ने दीक्षा ली। साध्वियों में चंदन बाला सबसे पहले साध्वी बनी, और उनके साथ और भी कई जो लेडीज थी वो दीक्षित हुई। फिर साध्वियों में जो हेड बनाया चंदन बाला को, और संतों में हेड बनाया 11 गणधरों को। तो इस तरह से ये एक पूरा संघ बन गया। इससे पहले तो भगवान अकेले थे, अब मानो उनके बहुत सारे शिष्य शिष्याएं भी हो गए। उसके अतिरिक्त उन्होंने उन लोगों को भी आमंत्रित किया जो दीक्षित नहीं हो सकते थे, जो साधु साध्वी नहीं बन सकते। उनके लिए यह ऑप्शन रखा गया कि वे जितना हो सके उतना धर्म करे, अणुव्रती बन जाए। और अणुव्रत की जो जिन्होंने दीक्षा ली, जिन्होंने समता धर्म को स्वीकारा, वे श्रावक श्राविकाएं कहलाए। उसके बाद ये जब चारों मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं संघ। तो तीर्थ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये चार को तीर्थ भी कहा जाता है। जो तीर्थ की स्थापना करने वाले थे वो तीर्थंकर कहलाए, इसीलिए भगवान महावीर को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर नाम की जो उसका जो उद्देश्य था, उस नाम जिसको रिप्रेजेंट करता था, वह टास्क उनका इस ये प्रथम उपदेश देने पर और साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं चारों तीर्थ बन जाने पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा उन्होंने 9 गणों की भी व्यवस्था कर दी। मतलब पूरा जो धर्म संघ था बहुत बड़ा था, उसको 9 डिवीजन में बांट दिया गया, और 9 गणों में भी एक एक गणधरों को दे दिया गया, हेड बना दिया गया। लेकिन अंतिम जो 2 थे, मतलब 7 गणों में तो 7 को बना दिया गया हेड, 7 गणधरों को। और उसके बाद अंतिम 2, यानी कि 8वां गण, उसका नेतृत्व अकंपित और अचल भ्राता दोनों को संयुक्त रूप से दे दिया गया। इसी प्रकार से 9वें गण में मैतारी और प्रभास दोनों को संयुक्त नेतृत्व दे दिया गया। तो ये उनका पूरा एक संघ का मतलब अब तक जैसे वो अकेले थे, अब पूरा एक संघ बन गया, उनका अपना एक बड़ा परिवार बन गया। अब इसके बारे में एक लास्ट पैराग्राफ मैं थोड़ा सा रीड करना चाहता हूँ। इसको थोड़ा अच्छे से हम समझ लेते हैं। वैसे है बहुत सिंपल सा ही है, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो थोड़ा इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि 12.5 साल के जो साधना काल था, उसमें तो वो अकेले रहे। उस समय उन्होंने किसी के कल्याण का नहीं सोचा। लेकिन जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उन्होंने जन कल्याण की दिशा में कदम बढ़ाए। तो क्या इतने समय वो सेल्फिश थे, स्वार्थ था उनका, कि बस वो अपनी साधना में लगे रहे और अब जाके उन्हें भान हुआ कि अब मैं जनता का कल्याण करूं? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने जो साधना की, ये उनकी स्वार्थपन नहीं था कि भाई मैं अपना बस स्वार्थ देख लूं इसलिए मैं साधना कर रहा हूं। उस समय जन कल्याण इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस समय वो इतने योग्य नहीं थे।
तो पहले हम में योग्यता आए तब हम वैसा काम करें, ये यथोचित होता है। और अगर हम योग्यता पहले अर्जित कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे लिए ही है। उस समय भी हमारी भावना ये हो सकती है कि हम योग्यता अर्जित करके और लोगों का भी कुछ कल्याण करें। जैसे कोई उपासक बनना चाहे तो जब तक वो उपासक नहीं बन जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती है, एक व्यवस्था जो दी गई उस व्यवस्था में पूरा गो थ्रू होकर के एक लेवल अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक वो अगर प्रवचन आदि देते हैं तो उतना उचित नहीं होगा। और अगर उस प्रोसेस को पूरा करके जो ऑफिशियली उपासक बन जाएं और तब वो किसी क्षेत्र में जा करके ऑफिशियली प्रवचन देते हैं तो वह महत्वपूर्ण बन जाता है। तो प्रवचन पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद अगर होता है तो वहां पर अच्छा उसका आउटपुट आ सकता है। तो वैसा ही कुछ भगवान महावीर के साथ हुआ कि साधना काल तक तो मानो वो स्वयं बुद्ध हो रहे थे, वो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, और सब कुछ वो स्वयं के लिए होते हुए भी मानो वो एक तैयारी थी उनकी। और जब उन्होंने सब अचीव कर लिया तब वही बुद्धता दूसरों के लिए बोध देने में काम आने लगी। तो इस तरह से भगवान महावीर द्वारा तीर्थ की स्थापना करके वो तीर्थंकर कहलाए। और ये चैप्टर में अभी एक बार यहाँ पर हम एंड करते हैं। कोई जिज्ञासा अगर हो तो हैंड रेज करें। अब 21 चैप्टर, ज्ञान गंगा का प्रवाह। तो इस चैप्टर में मेनली तीन जो मेन बातें थी भगवान की उसको यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट किया गया है। त्रिपदी कह सकते हैं। वो क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात थी कि उसके लिए पूरा एक चैप्टर बनाया गया, और उसके पीछे क्या बेसिस है, उसका क्या रिजल्ट आया। सबसे पहले तो उस समय की अगर हम बात करें, तत्कालीन 2500 साल पहले, तो तभी सुनने का और याद रखने का पीरियड था। उस समय किताबें नहीं थी, गूगल ड्राइव नहीं था, या और कोई इंटरनेट पर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हम जब चाहिए तब रिट्राइव कर सकें। तो सुनना था और याद रखना था। कोई चीज, कोई जानकारी नहीं है, किसी से पूछ ली, किसी ने बता दी, सुन ली, सुनकर समझ ली, समझ करके उसको याद कर ली, अब हमें वो पक्की हो गई। तो ये उस समय का एक तरीका था। उस समय लिखने का सिस्टम भी नहीं था, उसकी कोई सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी, और ग्रंथ रचना के संदर्भ में भी स्मृति सुविधाजनक रहे, ये बात महत्वपूर्ण रहती थी। तो अगर कोई ग्रंथ की भी रचना करनी है तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाता था कि आगे जाकर इसको लोगों को याद भी करना है। तो याद कितना कर पाएंगे, कम याद होता है, अधिक याद तो नहीं कर सकते हैं, तो उसको शॉर्ट एंड स्वीट रखने का भी एक प्रचलन चला। तो संक्षिप्त शैली उस समय की परिस्थितियों के कारण हुई कि सूत्र शैली का विकास हुआ। चीजों को शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में अगर कोई है तो उसको याद करना आसान हो जाएगा, और थोड़े में बहुत कुछ कह देना, वो होती है सूत्र शैली। तो हमारे जो भी आगम है ना, उसमें मेन सूत्र शैली पर ही आधारित है। एक सूत्र में बहुत कुछ होता है। और कई बार जैसे गुरुदेव तो अक्सर प्रवचन में एक सूत्र लेते हैं, एक सूत्र का उच्चारण करते हैं, और उस उच्चारण, एक सूत्र के उच्चारण का अर्थ बताने में, उसका भाव समझाने में ही पूरा प्रवचन हो जाता है। तो इतना संक्षिप्त कि एक एक प्रवचन जितना 30 मिनट का, 40 मिनट का, 1 घंटे का जो विवेचन पॉसिबल है, वो सब कुछ एक सूत्र में, एक शॉर्ट में, 2-4 लाइनों में समाहित कर दिया जाता था। ये उस समय की शैली थी। तो गणधरों पर ये दायित्व आ गया कि वे भगवान महावीर के विचारों को प्रसारित करें, उन्हें आगे पहुंचाएं। तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले आधारभूत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, बेसिक तत्वों को समझना था। और ये समझने के लिए सबसे पहले इंद्रभूति ने निवेदन किया। इंद्र गौतम जो थे, गौतम गणी, इंद्रभूति गौतम उनका जो पूरा नाम है, वो अक्सर भगवान से प्रश्न किया करते थे। और उन्होंने प्रश्न पूछा, बनते तत्व क्या है। क्योंकि तत्व को तत्व का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, पहले तत्व शब्द को समझ लेते हैं।
तत्व, तत्व शब्द में 3 तय आते हैं। तो सबसे पहले तय, पूरा तय होता है, मतलब स्वर के साथ। उसके बाद में आधा तय, फिर आधा तय, और उसके बाद में वह। तो 2 आधे तय बीच में आते हैं, तो तय के साथ में एक लाइन रहती है। तो अब इस तत्व को अगर हम और खोलें तो पहला तत्व, और उसके बाद में त्वय, तत्व। इसका उच्चारण भी इस तरह से होता है, तत्व, तत्व, तत्व। मतलब हम कई बार तय के बाद में 2 बार तय का उच्चारण नहीं करके एक ही बार करते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। तो पहला जो तत्व है, उस तत्व का मतलब होता है वह। संस्कृत शब्द है तत्, यानी कि वह। अब उसके बाद जो त्वय लग रहा है, त्वय जैसे महत्व, गुरुत्व, त्वय का मतलब होता है विशेषता। तो जो वह को रिप्रेजेंट करे वह है तत्व, या उसकी क्वालिटी। तो जिसमें वह पना है, वह पना यानी कि तत्व। तो वह का मतलब होता है समथिंग इज देयर, कुछ तो है। हम किसी को कह रहे हैं ना वह, यानी कि कुछ है। तो एग्जिस्टेंस होना, और ये जो क्वालिटी है, एग्जिस्टेंस होने की क्वालिटी, उसका नाम है तत्व। तो तत्व क्या है, ये बेसिक बात है भी। क्या चीज है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, क्या है? इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो तत्व क्या है पूछने के बजाय क्या है भी पूछ लिया तो भी वही बात हो गई, क्योंकि कुछ तो है। क्या है, क्या है वह? तो ये प्रश्न एकदम बेसिक हुआ भी, कोई भी चीज जो भी एग्जिस्ट कर रही है वह क्या है? तो इसका उत्तर दिया भगवान ने 3 रूप में। पहला उत्तर था पदार्थ उत्पन्न होता है। अब पदार्थ अगर उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, तो इसका स्टॉक कितना हो जाएगा? कहाँ रखेंगे? लोक में कैसे समाएगा? आज कोई फैक्ट्री में खाली प्रोडक्शन होता रहे, होता रहे, होता रहे, तो इतना प्रोडक्शन हो जाएगा कि उसको रखने के लिए जगह कम पड़ेगी। तो उसके साथ साथ में फिर दूसरी बात बताई, पदार्थ नष्ट होता है। तो अगर पदार्थ उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया, तो बचेगा क्या? तो फिर उसका उत्तर दिया गया, पदार्थ ध्रुव है। अब एक तरफ हम कह रहे हैं नष्ट होता है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ध्रुव है, दोनों कैसे साथ में पॉसिबल है? तो ये तो विरोधाभास हो रहा है। तो उसका उत्तर दिया गया कि ये सापेक्ष दृष्टि से समझना होगा। अब सापेक्ष दृष्टि क्या होती है? किसी अपेक्षा से, स अपेक्षा, सापेक्ष का मतलब होता है कि कोई भी बात किसी पर्टिकुलर अपेक्षा से वो कही जा सकती है। तो अपेक्षा से अगर हम इस बात को समझें तो तीनों ही बातें साथ में पॉसिबल है। मतलब कोई भी पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और ध्रुव भी है, सदा रहता भी है। तो इसका उदाहरण भगवान महावीर ने गौतम को समझाने के लिए दिया कि जैसे कोई कुटिया है, उस कुटिया में अंधकार है। तो अंधकार का होना वो एक पर्याय है, और मॉर्निंग में उजाला हो गया, प्रकाश आ गया, तो अब कुटिया में प्रकाश है। तो अगेन प्रकाश भी एक पर्याय है। एक समय अंधेरा था, एक समय अब प्रकाश है। 2 अलग अलग विरोधाभास चीजें हैं। तो जो अंधकार था वो अब नष्ट हो गया, तो पदार्थ नष्ट होता है। जो प्रकाश पहले नहीं था वह उत्पन्न हो गया, तो पदार्थ उत्पन्न होता है। तो अब इसमें ध्रुव क्या रहा? अंधेरा तो आया गया, प्रकाश भी आया गया। तो ध्रुवता कैसे समझे? तो ध्रुवता इस बात से समझे कि अंधकार में भी पुद्गल थे, प्रकाश में भी पुद्गल थे। तो पुद्गल का दोनों अवस्था में रहना, ये ध्रुवता है। तो इन शॉर्ट इस सिद्धांत का हम ऐसे समझ लें कि कोई भी चीज पैदा भी होती है, नष्ट भी होती है, एंड सम पार्ट, उसका कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा बना भी रहता है। तो जो द्रव्य होता है, कोई भी द्रव्य, उसके जो गुण हैं, गुण का मतलब ही ये होता है जो सदा रहे, ऑलवेज एग्जिस्ट करे। जैसे जीव का गुण चेतना, तो चेतना हमेशा रहेगी। जीव की कोई भी अवस्था, जीव चाहे सोया हुआ है तो भी चेतना है, चाहे वो मनुष्य रूप में है
या जानवर बना हुआ है या देवता के रूप में है या नरक में है, तब भी वह चैतन्य तो उसमें रहेगा ही रहेगा। तो ऐसी सारी क्वालिटी जो सदा साथ रहे वो कहलाती है गुण, और गुणों की अपेक्षा से हम किसी भी द्रव्य को ध्रुव कह सकते हैं। अब बात करते हैं पर्याय की, मतलब बदलने वाली अवस्था। कोई पर्टिकुलर स्टेट जो अभी है वो कभी न कभी पैदा हुआ और वो कभी न कभी नष्ट हो जाएगा, कोई और स्टेट आ जाएगा। जैसे पानी, पानी तरल अवस्था में है, ये उसकी एक पर्याय है। पानी को जब हम जमा देंगे फ्रिज में, बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ का बनना एक दूसरी पर्याय हुई, तो बर्फ पैदा हुआ, और फिर जब उसको बाहर निकाला फिर से वह पानी बन गया, तो बर्फ नष्ट हो गया। तो पर्यायें नष्ट होती है, पर्यायें उत्पन्न होती है, और गुण सदा साथ रहते हैं। तो इस तरीके से किसी भी तत्व को समझा जा सकता है। तत्व का मतलब यही होता है कि जो एग्जिस्ट करता है, और जो एग्जिस्ट करता है उसमें ध्रुवता भी रहेगी, उसमें पैदा होने का गुण भी रहेगा और नष्ट होने का गुण भी रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा, इतना गहरा है कि इसे सुनने के बाद, इसे समझते हुए गणधरों ने द्वादशांगी की रचना कर दी। द्वादशांगी यानी कि 12 अंग आगम, द्वादश यानी 12, और अंग, तो उनकी रचना किसने की? गणधरों ने। और उसका बेस क्या था? ये त्रिपद, कि पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और ध्रुव रहता है। बस इस एक सिद्धांत के आधार पर मानो 12 आगमों की रचना करी थी। ये एक बेसिक पॉइंट था। अब उसके साथ और बहुत सारी बातें ऐड हुई, और ऐसे ये मानो गणधरों में इससे ज्ञान गंगा प्रवाहित हुई। ज्ञान गंगा का प्रवाह गणधरों में हुआ, मेन इस सूत्र के द्वारा। अब इससे कैसे उनमें गंगा, मतलब ज्ञान की गंगा, और इतना क्या बड़ी चीज हो गई कि जैसे अब तक वो जितनी भ्रांतियां उनमें थी, कितनी कितनी चीजों को गलत समझ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को छोटा मानना, किसी को बड़ा मानना। जैसे उस समय भी जाति प्रथा थी। शूद्र, ब्राह्मण थोड़े ऊंची जाति के थे, शूद्र नीची जाति के थे, तो ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता और शूद्रों को नीचा माना जाता। तो इस अंतर का कारण क्या था? पर्याय थे। वो जो एक पर्याय थी कि वो व्यक्ति अभी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, तो उसका ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना ही उसे इतना बड़ा बना दिया, और किसी का शूद्र परिवार में पैदा होना उसे इतना नीचे गिरा रहा है। तो गणधरों को ये बात समझ में आई कि ये तो केवल पर्याय है। एक्चुअली तो पदार्थ ध्रुव होता है। मतलब जो, जैसे मैं गौतम, इंद्रभूति गौतम हूं, तो मैं तो ध्रुव हूं। आज मैं ब्राह्मण के रूप में हूं, कभी मैं किसी और रूप में था। तो मूल क्या है मेरे में ध्रुवता? किस चीज की? आत्मा, चेतना। तो ये जो आत्मा और चेतना जो ध्रुव है, वो तो जैसी मुझ में है वैसी ही एक शुद्र व्यक्ति में भी है। तो फिर ये अंतर क्यों समझे हम? तो इस तरह से तरह तरह की भ्रांतियां उनको दूर हो पाई इस सिद्धांत के आधार पर कि ये उत्पन्न होना टेम्पररी था, नष्ट भी हो जाएगा कुछ समय बाद। मेन जो ध्रुवता वाला पार्ट है, उस आधार पर उन्होंने समझा कि आत्मा तो ध्रुव है, आत्मा हमेशा एक जैसी है, और सब जीवों में आत्मा एक जैसी है। अब उस समय यह भी सिस्टम चलता था वैदिक परंपरा में कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। तो पशु भी तो आत्मा युक्त है, देवता भी तो आत्मा युक्त है, बेस तो दोनों का सेम है। ध्रुवता की अपेक्षा से तो दोनों समान है। दोनों में आत्मा का जो गुण है वो एक जैसा है, चेतना एक जैसी है। तो फिर एक आत्मा को कष्ट दे के दूसरे को प्रसन्न करना, ये कैसे पॉसिबल है? तो उस अपेक्षा से, इस बात से इतनी इतनी उनकी भ्रांतियां दूर हुई, इतने उनके मिसकंसेप्शन दूर हुए कि ऐसे तो एक एक चीज को समझाना इतना आसान भी नहीं था। और जो बातें गहरे से बैठी हुई हमारे सदियों से चल रही है, परंपरा को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन इस एक सूत्र से, एक त्रिपति से, मानो उन्हें सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो गए। जितनी जितनी विषमताएं चल रही थी समाज में, जो जाति, ऊंच नीच, छुआछूत, और जो गलत धारणाएं थी, इवन यज्ञ आदि, सब के प्रति उनके कॉन्सेप्ट सही हो गए। और इसलिए कहा जाता है कि गंधर्वों में मानो इस एक प्रवचन से, एक छोटी सी बात से ही ज्ञान गंगा का प्रवाह हो गया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है ये, और संभवतया भगवान का शायद ये प्रथम प्रवचन था जिसमें ये तीन बातें कही गई थी। तो ये शुरुआत इतनी सुपर्ब की भगवान महावीर ने कि लोगों में एक अट्रैक्शन भी आ गया,
और फिर तो मानो उनके इतने अनुयायी बन गए और प्रवचन का सिलसिला जो चालू हुआ, लोग कंटिन्यू फिर आने भी लगे। तो ये 21 चैप्टर, हमने छोटा सा चैप्टर था वैसे, थोड़ा डिटेल में कर दिया मैंने एनालिसिस। कोई जिज्ञासा बनती है धीरेन्द्र जी? हाँ सर, जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रहा था, भगवान का पहला प्रवचन तो देवताओं को दिया था ना, तो देवता तो उसमें वो शायद वो हुआ नहीं सही सक्सेस। हाँ, ये हो सकता है कि वो पहला सार्थक प्रवचन ये रहा हो। उससे पहले वाले प्रवचन देवताओं को जो दिया, वो प्रवचन सुन के, क्योंकि देवता तो व्रत स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो न वह तो वो स्वीकार नहीं साधु कर बन सकते। सकते हैं हाँ। न श्रावक, इसलिए उसको ऐसा कह दिया जाता है कि वह निष्फल हुआ। लेकिन जो पहला हाँ सार्थक हाँ। प्रवचन था, यहाँ उसकी बात है। ये वो ही है जो उसमें देवता और सारे सम्मिलित थे, हाँ, मानव इसमें जो सब थे भी ये, क्योंकि प्रवक्ता यहाँ था। पर उस प्रवचन का हाँ। उल्लेख ही नहीं आया इस पुस्तक में। तो डायरेक्टली गणधर जो आए थे ना, एक एक हम्म करके गणधर आए, वो वही वही प्रवचन की बात यहाँ पर आ गई। तो मे भी वो हम्म। प्रवचन यहाँ पे स्किप कर दिया गया बुक में, लेकिन क्योंकि उसका इतना कोई सार ही नहीं निकला, कुछ अर्थ नहीं निकला, व्यर्थ गया सारी था, नहीं इसलिए निकला, शायद वो इसका व्यर्थ उल्लेख चला यहाँ पे गया। नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू। मीनू जी? जय जिनेन्द्र। सर, ध्रुव का मतलब एक ही वर्ड में अटल बोलेंगे, अटल। हाँ, अटल कह सकते हैं, शाश्वत बोल सकते हैं, जो सदा रहे वह कह सकते हैं। जैसे ध्रुव तारा होता है, ऑलवेज वहीं का वहीं रहता है। ऐसे कोई भी चीज जो हमेशा रहेगी, ऑलवेज रहेगी। जो शाश्वत का मतलब ये होता है कि तीनों काल में जिसका अस्तित्व हो। कोई चीज आज है कल नहीं है, मतलब वो ध्रुव नहीं है। तो ध्रुवता का मतलब जो सदा रहे, ऑलवेज एग्जिस्ट करती हो। तो सर थोड़ा सा इसको द्रव्य से मैच नहीं कर रहा, थोड़ा पता नहीं, सर द्रव्य जैसा नहीं लगता। नहीं, द्रव्य की ही बात हो रही है। द्रव्य में तीनों ही बातें मिलती है। द्रव्य में तो ध्रुवता आ रही है ना, वो गुणों के कारण आती है। तो ध्रुव और द्रव्य एक ही हुआ। नहीं, द्रव्य तो एक फिजिकल चीज है, एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करती है। और जो एग्जिस्ट करती है ना, उसमें ये तीनों क्वालिटी मिलेगी। जो भी एग्जिस्ट करती है, मतलब जो भी तत्व है, तत्व मतलब कुछ होना। तो समथिंग इज देयर, दैट मीन्स उनमें ये तीनों क्वालिटी जरूर होगी। तो ठीक। ध्रुवता तो उसकी एक क्वालिटी है। द्रव्य तो वो पूरा पदार्थ है, उस पदार्थ में ध्रुवता है। अच्छा, हाँ, ठीक है, थैंक। सुषमा जी? सर मेरा पिछले पिछले लेसन से है सर। हाँ, बोलिए। पूछिए सर। ये भगवान महावीर गणतंत्र के वातावरण में पले पूछते थे, सत्ता और अर्थ के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत उनके रक्त में समाया हुआ था। विकेंद्रीकरण यहाँ पे कैसे समझू सर? देखो, केंद्रीयकरण का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति सबको चला रहा है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्र को बांट देना। मतलब एक व्यक्ति नहीं चलेगा, यहाँ बहुत से लोगों की मिलजुल करके उसको संचालन कर रहे हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब यही होता है कि जो सत्ता है ना, वो एक आदमी से अनेक लोगों में बांट दी जाए, उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है सर। मतलब केंद्र थैंक का यू सर। अपोजिट, केंद्र का मतलब एक में समाहित होना, और विकेंद्र मतलब बाहर फैल जाना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़े। मीनू जी, हो गई जिज्ञासा आपकी? ओके, अब देखिए 22 सेक्शन चैप्टर है, संघ व्यवस्था। चंद्रकला जी, हैंड रेज किया आपने? जय जिनेन्द्र सर। मेरी जिज्ञासा है कि भगवान को केवल ज्ञान होने के पश्चात उन्होंने ये अनुभव किया कि अब जो भी कुरीतियां हैं उनका उन्मूलन करना चाहिए, तो इस कार्य में मुझे कोई सहयोगी मिले तो अच्छा है। तो फिर वो 11 पंडित और की ये सब घटना आती है। तो भगवान स्वयं इतने शक्तिशाली थे, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त था, फिर उन्हें किसी सहायक की क्यों आवश्यकता अनुभव हुई? देखिए, केवल ज्ञान के द्वारा तो जाना जा सकता है, लेकिन कोई कार्य करना है ना, तो कार्य करने के लिए तो सहायक चाहिए। क्योंकि पुरुषार्थ करना वो एक टास्क होता है। अब कोई चीज का प्रचार प्रसार करना है, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन और लोग रहेंगे तो उससे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। और दूसरी बात ये भी थी कि
अब वो जन कल्याण करना चाहते थे। कुरीतियों का उन्मूलन तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो आत्म कल्याण करना चाहते थे कि जैसे मैं केवल ज्ञानी बन गया वैसे और भी लोग केवल ज्ञानी बने, जैसे मैं जान गया वैसे और भी लोग जाने, जैसे मुझे बोध हुआ वैसे और भी लोगों को बोध हो। उसके लिए भी तो लोग चाहिए। तो पहले तो जिन्हें वो ले रहे हैं उनका बोध हुआ, और फिर उनके माध्यम से अन्य और भी लोगों का बोध होगा। तो जैसे भगवान ने प्रवचन दिए, अब भगवान प्रवचन भी दे, उसके आगम भी बनाए, उसके नोट्स भी बनाए, उसका प्रचार भी करें, सबको सिखाएं भी सही, तो सारी चीजें कैसे बैठेगी। आज भी हम देखते हैं हमारे गुरुदेव जब प्रवचन देते हैं तो वो तो खाली प्रवचन देते हैं, अन्य साधु साध्वी बैठ के उनके नोट्स बना लेते हैं और बाद में वो बुक का रूप ले लेती है। तो किताबें लिखना, आचार्यों की पुस्तकें बहुत उपलब्ध है, लेकिन आचार्य स्वयं लिखते नहीं है, बहुत कम ही लिखते हैं। मुनि नथमल जी ने ये पुस्तक श्रमण महावीर जब लिखी तब वो आचार्य नहीं थे, उस समय वो भी लिखते थे, लेकिन आचार्य बनने के बाद कौन लिखेगा, उनके पास कितनी जिम्मेदारियां हैं। तो वो तीर्थंकर बन गए, उनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो उस समय उन्हें सहायक की जरूरत है ताकि और भी काम कर सके। उनमें जो क्षमता थी, क्षमता होना एक बात है, लेकिन जब उसको और आगे फैलाना होता है तो उसमें और लोगों की जरूरत पड़ती है। थैंक यू सर। चलिए प्रारंभ करते हैं, संघ व्यवस्था। तो अब इस चैप्टर में कैसे उन्होंने संघ की व्यवस्थाएं की, उसके बारे में कुछ बातें। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, अच्छा कुछ इसमें दिया हुआ है, थोड़ा समझते हैं। कौन रीड करना चाहेंगे? हाँ, मीनू जी। उसके बाद संघ सुषमा जी और चंद्रकला जी भी हैं, ठीक है, ध्यान में रहेगा। संघ व्यवस्था। भगवान महावीर अहिंसा के साधक थे। अहिंसा की साधना का अर्थ है मन की ग्रंथियों को खोल डालना। यही है मुक्ति, यही है स्वतंत्रता। राजनीति की सीमा में स्वतंत्रता का अर्थ सापेक्ष होता है। एक देश पर दूसरा देश शासन करता है तब वह परतंत्र कहलाता है। एक देश उसमें रहने वाली जनता के द्वारा शासित होता है तब वह स्वतंत्र कहलाता है। अहिंसा की भूमिका में स्वतंत्रता का अर्थ निरपेक्ष होता है। जिसका मन ग्रंथियों से मुक्त नहीं है वह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषित हो या न हो, परतंत्र है। जिसके मन की ग्रंथियां खुल चुकी है वह फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शासित हो या न हो, स्वतंत्र है। इसी सत्य को भगवान ने रहस्यात्मक शैली में प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा, अहिंसक व्यक्ति न पराधीन होता है और न स्वाधीन। वह बाहरी बंधनों से बंधा हुआ नहीं होता, इसलिए पराधीन नहीं होता, और वह आत्मानुशासन की मर्यादा से मुक्त नहीं होता, इसलिए स्वाधीन भी नहीं होता। हाँ, एक बार मीनू जी रुक जाते हैं। बीना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं? बीना जी सुराना, हैंड रेज किया आपने? कुछ जिज्ञासा है आपकी? आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल मुझे तो। नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आप माइक पास में रख के कुछ बोले तो शायद सुन लूं। पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक बार आप लोअर हैंड कर लीजिए। वैसे भी आपकी आवाज नहीं आ रही तो पढ़ने में दिक्कत रहेगी। ओके, तो देखिए पहले पैराग्राफ में जो बात बताई कि भगवान महावीर तो अहिंसा के साधक थे, और अहिंसा की साधना का अर्थ बताया गया मन की ग्रंथियों को खोलना, और उसी का नाम है मुक्ति या स्वतंत्रता। तो यहाँ पर एक स्वतंत्रता का अर्थ जो राजनीति की अपेक्षा से बताया गया, राजनीति की सीमा में वहां पर जो स्वतंत्रता का अर्थ है वह सापेक्ष अर्थ है। वहां एक अपेक्षा जुड़ी हुई, अपेक्षा क्या है कि एक देश अगर दूसरे पे शासन करे तो वह परतंत्र कहलाएगा, और अगर वहीं के लोग, मतलब उसकी जनता द्वारा शासित है तो स्वतंत्र कहलाएगा। एक्चुअली दोनों ही केस में शासन हो रहा है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे इंडिया में कुछ साल पहले अंग्रेजों का शासन था, तो हम कहते थे कि हम स्वाधीन नहीं है, परतंत्र हैं।
लेकिन आज क्या है, क्या आज हमारा शासन है? आज 18% जीएसटी लग रही है, मैं चाहता हूं मैं इतनी जीएसटी नहीं भरूं। डू आई हैव अथॉरिटी? क्या मुझे पावर है? नहीं, मुझे जबरदस्ती भरनी पड़ती है। अगर मैं नहीं भरूं तो इनकम टैक्स वाले या जो भी डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर देती है और मुझसे जबरदस्ती पैसा छीन लेती है। तो फिर मेरी स्वतंत्रता कहाँ हुई? तो आज ऐसे देखें तो आज भी तो मेरी परतंत्रता है। गवर्नमेंट जो रूल बनाती है वी हैव टू फॉलो दैट। गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया तो हमें तो उसको फॉलो करना ही पड़ता है। हमारे हाथ में कहाँ पावर हुआ? तो पहले और अभी में अंतर क्या हुआ? पहले अंग्रेजों का शासन था, आज नरेंद्र मोदी का शासन है, या जो सरकार बनती है सरकार का शासन है। तो फिर अंतर कैसे? तो यहां पर देखिए, राजनीति में फिर भी सापेक्षता के आधार पर कि अगर ऐसा हो रहा है कि भाई कोई और देश शासन कर रहा है तो वहां पर तो हम कह देते हैं हम परतंत्र हैं, और हमारे ही लोग, हमारे ही कुछ लोग शासन करें तो हम उसको स्वतंत्र कह देते हैं। ये राजनीति की भाषा हुई। लेकिन अहिंसा की भूमिका में स्वतंत्रता का निरपेक्ष अर्थ है। वहां पे कोई अपेक्षा नहीं जुड़ती है कि कोई इस अपेक्षा से तो हम स्वतंत्र है, इस अपेक्षा से परतंत्र है। यहां तो अहिंसा की भूमिका में तो सिंपल सी बात है, जिसका मन ग्रंथियों से मुक्त हो गया वह स्वतंत्र है। मतलब मन में जो ग्रंथियां हैं, हम मन में जो हमारे उतार चढ़ाव आते हैं, हम जिन बातों से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो जो ग्रंथियां हैं, जिन कारणों से हम मानो ऐसे जो, ये सब कर्मों से ही है, जो हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्म, वो हमें परतंत्र बनाते हैं, और हम जैसे उससे फ्री हो जाते हैं तो फिर हम स्वतंत्र हो जाते हैं। अब वहां पर यह फर्क नहीं पड़ता है कि शासित कौन कर रहा है, कोई और शासित कर रहा है या हम स्वयं अपने पर शासन कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन फर्क क्या पड़ रहा है? मन की ग्रंथियां खुली या नहीं खुली। तो अब ये जो अंतर यहाँ पे बताया गया, इसी को भगवान महावीर ने और एक तरीके से रहस्यात्मक शैली में जो प्रतिपादित किया है, उनका कथन ये है कि अहिंसक व्यक्ति न पराधीन है न स्वाधीन है। कैसे? तो वहां दो अपेक्षाएं जोड़ी गई कि बाहरी बंधन से तो वह बंधा हुआ नहीं है, इसलिए वह पराधीन नहीं है। मतलब उसको कोई बाहरी बंधन नहीं है। अहिंसक, अहिंसक जब बन जाता है व्यक्ति तो फिर उसको कोई बाहरी बंधन नहीं होता है। लेकिन अहिंसात्मक व्यक्ति के आंतरिक जो मर्यादाएं हैं, आत्मानुशासन है, तो वो आत्मानुशासन में तो बंधा हुआ है। मतलब उसकी आत्मा का एक अनुशासन है कि भाई मुझे ये गलत काम है इसलिए मुझे ये नहीं करना है, ये चीज मैं किसी की उठाऊंगा ये तो चोरी हो जाएगी, ये मुझे नहीं करना है। तो ये कौन रोक रहा है उसे? उसका आत्मानुशासन। तो अहिंसक आदमी के लिए आत्मानुशासन तो मानो उसे स्वाधीन नहीं होने दे रहा है, और बाहरी बंधन उसे पराधीन नहीं होने दे रहे हैं। तो इस अपेक्षा से वह न तो स्वाधीन है न पराधीन है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं मीनू जी। सामुदायिक जीवन जीने वाला अहिंसक व्यक्ति भी व्यवस्था तंत्र को मान्यता देता है, किंतु उसकी अभिमुखता तंत्र मुक्ति की ओर होती है। भगवान महावीर ने एक ऐसे समाज का प्रतिपादन किया जिसमें तंत्र नहीं है। वह समाज हमारी आंखों के सामने नहीं है, इसलिए हम उसे महत्व दें या ना दें, किंतु उस प्रतिपादन का अपने आप में महत्व है। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि जब सामुदायिक जीवन जीना होता है ना, तो फिर अहिंसक व्यक्ति को भी व्यवस्था के साथ जुड़ना पड़ता है। उस समय फिर वह कोरा आत्मानुशासन पर नहीं चल पाएगा, किसी और का परानुशासन भी उसको मान्य करना पड़ जाता है, क्योंकि व्यवस्थाएं सही चलाने के लिए। और ये चीज होती है संघ की स्थिति में। अकेला व्यक्ति के लिए कोई बंधन नहीं। भगवान महावीर जब तक अकेले थे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। जैसे ही उन्होंने संघ की स्थापना की तब उन्होंने नियम बनाए। तो जहां बहुत सारे लोग होते हैं वहां नियम बनाने जरूरी होते हैं, और फिर उन नियमों से व्यवस्थाएं चलती है। और वो नियम जब सबको मान्य हो जाते हैं तो सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाती है। और जब किसी एक व्यक्ति को नियम मान्य नहीं होते हैं तो वहां फिर झगड़े होने लगते हैं। तो समाज की व्यवस्थाएं, संघ की व्यवस्थाएं नियमों पर आधारित होती है, मर्यादाओं पर आधारित होती है। और उस केस में अहिंसक व्यक्ति को भी उसे मानना पड़ता है। हालांकि उसका मेन टास्क तो उन नियमों से बंधना भी नहीं होता है।
मेन टास्क तो उसको तंत्र मुक्ति का ही होता है, लेकिन फिर भी वह तंत्र में बंधा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां संघ की व्यवस्थाएं होगी वहां पर आत्मानुशासन भी कुछ हद तक गौण बन जाता है और हमें व्यवस्थाओं के साथ चलना पड़ता है। आज जैसे क्लास में हम किसके लिए क्लास लगा रहे हैं? हम ज्ञान बांटने के लिए ये क्लास चल रही है कि हम कुछ सीखें, जाने। अब किसी को कोई प्रश्न आया और पूछ ही नहीं पा रहा है, तो फिर क्या फायदा क्लास चलाने का? लेकिन यहां हमने एक व्यवस्था दी कि हैंडरेज करो, हैंडरेज के बाद में वेट करो जब तक नामोल्लेख ना हो। तो ये जो वेटिंग टाइम हुआ, ये तो मानो एक तरह से अंतराय लग रहा है कि हमने जिस पर्पज से क्लास चालू की, ज्ञान आना चाहिए, लेकिन ज्ञान तो आ ही नहीं रहा, हमें तो इंतजार करना पड़ता, कभी कभी 5-5 मिनट तक रुकना पड़ता है, तो फायदा क्या हुआ? लेकिन ये व्यवस्था इसलिए जरूरी है ताकि सबको अवसर मिले और हमें सही बात हम रख सके और वापस हम जवाब पा सकें। तो ये व्यवस्थाओं के साथ अगर इसको जोड़ दिया गया तो ये एक सिस्टम बन जाता है और उसमें डिले भले हो रहा है, लेकिन फिर भी संभावना रहती है कि सबको समान अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बस यही संघ व्यवस्था में भी होता है। हाँ संतोष जी। अभिमुखता का क्या मतलब हुआ? अभिमुखता का मतलब हो गया उसकी तरफ फोकस ज्यादा होना। जिस चीज पर हमारा ज्यादा फोकस है, मतलब हम उसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। यहाँ जो ओके। बात आई ना, अभिमुखता तंत्र मुक्ति की ओर है। तंत्र मुक्ति मतलब ये जो सिस्टम है, सिस्टम से भी फ्री व्यवस्था, होना। तो मतलब मेन व्यवस्था। फोकस तो व्यवस्थाओं से भी फ्री होने का है। तो अभिमुखता का मतलब मेन मेन बात, जिस तरफ हम मुंह करके बैठे हैं, मतलब हमारा फोकस वहां पर है। ओके। सरिता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर तंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होगा यहाँ पे? तंत्र किसको कहेंगे? तंत्र मतलब सिस्टम। एग्जैक्टली सिस्टम को हिंदी में तंत्र कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। सुषमा जी म्यूट है आप। सर सापेक्ष को कैसे, मतलब वर्ड को कैसे यूज करें और इसका अर्थ मतलब? क्या वापस बोलेंगे? सापेक्ष। सापेक्ष। देखिए, सापेक्ष का मतलब होता है ना, कोई बात जब कही जाती है तो उसमें कंडीशन जोड़ दी जाती है, वो कंडीशन ही सापेक्षता होती है। अगर कोई बात बिना अनकंडीशनल हो तो फिर हम उसको बोलेंगे निरपेक्ष। कंडीशन का मतलब सापेक्ष। तो कोई भी बात में जब हमने कंडीशन डाल दी कि भाई ये होगा तो ऐसा है, तो वो सापेक्षता होगी। उस अपेक्षा से मतलब ऐसा है इसलिए ऐसा है, अगर वो कंडीशन निकल जाए तो फिर निरपेक्ष हो गई बात। तो जो बातें सापेक्ष हुई, मतलब उसके साथ कोई ना कोई क्या सापेक्षता है वो भी जानना जरूरी है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ चंद्रकला जी। सर इसमें पहले पैराग्राफ में एक लाइन आई है लास्ट वाली कि बाहरी बंधनों से बंधा हुआ नहीं होता इसलिए स्वाधीन नहीं होता, और वह आत्मानुशासन की मर्यादा से मुक्त नहीं होता इसलिए स्वाधीन भी नहीं होता है। और पिछले जो जितने भी लेसन हमने पढ़े तो भगवान ने स्वतंत्रता के लिए घर को छोड़ा और साधना की, तो फिर स्वतंत्र कौन? कि उसका जो आत्मानुशासन है वह उसकी मर्यादा में रह रहा है, तो फिर वो स्वाधीन भी नहीं है। तो फिर एग्जैक्ट स्वतंत्रता की क्या परिभाषा होगी? देखिए, एग्जैक्ट स्वतंत्रता की सीधी परिभाषा है सिद्ध होना, मुक्त होना। जो एक्चुअल मुक्त बन जाते हैं ना, सिद्ध बन जाते हैं, नमो सिद्धाणम के जो पात्र बन गए, वो रियल स्वतंत्र है। वो किसी सिस्टम से बंधे हुए नहीं, उनके ऊपर कोई रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं, कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है। और उसी को तो हमें अचीव करना है, वही हमारी रियल स्वतंत्रता। जब तक वो स्वतंत्रता तक हम नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम सापेक्षता के साथ जी रहे हैं। तो भगवान की जो साधना थी वो वो मेन लक्ष्य यही था, मोक्ष की प्राप्ति, यही बिल्कुल वही, स्वतंत्रता। इसीलिए तो उसी को नाम स्वतंत्रता था। और वो स्वतंत्रता की राह पर थे, स्वतंत्रता पाई नहीं थी, वहां उन्हें डिस्टर्ब होता था। वो चाहते थे मैं हाँ, ध्यान करूं, लोग आके उनका ध्यान भंग कर रहे हैं, तो स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी उन्हें तब तक। थैंक यू। सुधा जी। सुधा जी आप म्यूट हैं। अहिंसा की भूमिका में स्वतंत्रता का अर्थ निरपेक्ष होता है,
तो ये सापेक्ष निरपेक्ष इतना उलझाता है। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए यहाँ जो निरपेक्ष आया ना वो भी सापेक्ष है, निरपेक्ष बात भी। कैसे सापेक्ष है? हाँ, तो क्योंकि निरपेक्षता भी प्योर निरपेक्षता नहीं है यहाँ भी। यहाँ अच्छा निरपेक्षता उस अपेक्षा से है जैसे कोई देश के लिए हम कहते हैं ना ये देश स्वतंत्र है परतंत्र है, वहां जो सापेक्षता है वो सापेक्षता अहिंसक के लिए नहीं होती है। अच्छा, थैंक यू मतलब सर। जहाँ कंडीशन है वहां सापेक्षता है, जहाँ कोई कंडीशन नहीं है वहां निरपेक्षता है। तो ये बहुत सिंपल चीज है। देखिए अहिंसा। फिल्टरिंग जिसको बोलते हैं ना, फिल्टर, फिल्टर शब्द अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल हाँ, है ये भी अगेन। नहीं नहीं, जो तो फिल्टर तो समझ गया। नहीं, एक तो पानी छानने का फिल्टर, वो अब जैसे उसी को ले लो, पानी छानने का फिल्टर, तो हाँ, हमने जब फिल्टर कर लिया तो उसमें कुछ चीजें रह जाती, कुछ निकल जाती है। तो वैसे ही हम्म, समग्रता में से जब हम फिल्टरिंग कर लेते हैं तो वो सापेक्षता हो जाती है। किसी ने किसी चलनी से किसी तरह से हम फिल्टर कर रहे हैं तो वह सापेक्षता हुई। जहां कोई फिल्टरिंग नहीं है, सब कुछ है, वो निरपेक्ष है। ओके सर। कंडीशन लगाना यानी कि फिल्टर करना। तो अच्छा बहुत ठीक है, एक्चुअली ये सापेक्ष तो निरपेक्ष बहुत सिंपल चीज है, इसमें आप क्यों उलझ रहे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इतना सिंपल मेरे है को ये पता तो। नहीं, सापेक्ष और निरपेक्ष अभी तक भी पूरा क्लियर है ना, समझ में नहीं आया। ये 1 साल से मेरे को उलझन है। मतलब ये शब्द कहीं निरपेक्ष आता है, कहीं सापेक्ष, फिर वापस दोहराती था भी हूँ और वापस उलझ जाती हूँ। या तो मेरे को समझ नहीं आया अभी तक। देखिए कोई भी बात अगर कही जाती है, अगर उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है तो वो हो गया निरपेक्ष। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। जैसे हम्म, कोई बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग का कलर पूछा गया, अब किसी ने बोला कि इसका कलर ब्लू है। तो हम्म, ब्लू कलर तब सही होगा जब बिल्डिंग पूरी तरह से ब्लू कलर की हो, लेकिन सामने से ब्लू कलर है, पीछे से रेड कलर है मान लो। तो यहाँ हम्म, सापेक्षता क्या हुई, कंडीशन क्या थी कि अगर आगे से देखें तो बिल्डिंग ब्लू है, तो ये आगे से देखना फिल्टरिंग हो गई ना, ये कंडीशन सही हो है, गई, ये अपेक्षा हो गई। तो कोई सही भी है। बात जब किसी अपेक्षा से कही जाए तो वह सापेक्षता की बात हो जाएगी। और जब कोई बात निरपेक्ष कही जाए कि नहीं, अब जैसे आत्मा में चेतन गुण है, ये बात निरपेक्ष है, यहाँ कोई सापेक्षता नहीं है, चाहे वो संसारी अच्छा, हो चाहे मतलब वो सिद्ध हो। एक्चुअल सिचुएशन को निरपेक्ष कहते हैं। देखो जो समग्रता के साथ बात कही जाए वो निरपेक्ष बात है। जहां पर जैसे हम एक सिद्ध। एक एक पार्ट मतलब पार्शियल बात कर रहे, पूरी बात नहीं कर रहे, हम एक भाग उसका बता रहे हैं खाली, तो फिर वो सापेक्ष बात होगी कि हमने उतनी अच्छा, ही फिल्टर की, उतनी ही बात छांट करके हम बता रहे हैं। जैसे सिद्ध अवस्था को क्या कहेंगे? देखिए सिद्ध अवस्था ऐसे तो सापेक्ष ही निरपेक्ष ही कहलाएगी, क्योंकि वो सिद्ध परमानेंट है, ऑलवेज है, उसमें कोई फिल्टरिंग नहीं है। हम्म, जो भी अच्छा, शाश्वत बातें होती है ना, मतलब कोई वो द्रव्य के जो गुण है, गुण निरपेक्ष है, पर्याय सापेक्ष है, यूं कह दें। हम्म, गुण जो है ना उसमें कोई अपेक्षा नहीं जुड़ी है। जैसे पानी में पुद्गल का होना, पुद्गल मतलब उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श का होना, वर्ण गंध रस ये होना। निरपेक्ष है। लेकिन अच्छा, उसका मतलब बर्फ एक्चुअल होना ये सिचुएशन। सापेक्ष है। हाँ सर, एक्चुअल सिचुएशन होना मतलब निरपेक्ष है। नहीं, जो सदा रहेगा मतलब जो हाँ, शाश्वत चीजें है ना वो सनातन है। निरपेक्ष है। सनातन, शाश्वत, ये सब निरपेक्ष है। अब समझ में आ गया। हाँ, थैंक यू सर। सरिता जी। सर जय जिनेन्द्र सर। सर यहाँ पे जैसे आपने तंत्र का मीनिंग बताया सिस्टम, तो यहाँ एक नीचे लाइन आई है, भगवान महावीर ने ऐसे समाज का प्रतिपादन किया जिसमें तंत्र नहीं है। तो मतलब क्या भगवान ने कि ऐसा समाज जिसमें कोई सिस्टम नहीं है, वैसा क्या कैसे समझे इस लाइन को सर? देखिए ये सिस्टम जो बनाए जा रहे हैं ना, ये भी अपने आप में मानो एक कमजोरी है, क्योंकि है ना वहां परतंत्रता आ रही है, फ्रीडम नहीं होती है, फ्रीडम को तोड़ा जा रहा है। तो भगवान की जो परिकल्पना है ना समाज की, वो तो मानो ऐसा है कि भाई कोई सिस्टम होने की जरूरत ही नहीं है, सेल्फ सिस्टम हो जाए, मतलब कोई बाहर से कोई अनुशासन देने की जरूरत नहीं है, आत्मानुशासन। तो जहां आत्मानुशासन है वो मानो तंत्र विहीनता हो गई। ओके सर, समझ में आ गया सर, थैंक यू। चंद्रकला जी। सर इसमें ये जो लाइन है, अहिंसा की भूमिका में स्वतंत्रता का अर्थ निरपेक्ष है, और फिर कि आत्मानुशासन की मर्यादा से मुक्त नहीं होता, इसलिए स्वाधीन भी नहीं होता। तो स्वतंत्र तो है ही नहीं वो किसी भी कंडीशन में, फिर बिल्कुल निरपेक्ष कैसे हो गई? बिल्कुल, यहां भी मैंने कहा ना ये निरपेक्ष शब्द भी सापेक्ष है एक्चुअली, क्योंकि किसी अपेक्षा से ये निरपेक्ष है।
किसी अपेक्षा से ये भी सापेक्ष हुआ। मतलब जो कंपैरिजन देश वाला किया ना कि कोई देश स्वतंत्र हाँ, या परतंत्र, उसमें जो अपेक्षा है वो अपेक्षा यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, उस अपेक्षा से ये आत्मानुशासन निरपेक्ष की है। अपेक्षा से तो निरपेक्ष है। कभी कभी निरपेक्षता भी सापेक्ष हो जाती है। सर एकदम क्लियर तो नहीं हुआ है, एकदम ईमानदारी से बोल रहे हैं लेकिन। सर मेरा भी क्लियर नहीं हुआ एकदम। ठीक है, बाद चलो में थोड़ी और चर्चा करते हैं हम सापेक्षता ये निरपेक्षता पे, कोई सापेक्ष बात और नहीं। निरपेक्ष का अब मेरे को समझ में आ गया सर, शाश्वत चीज है वो निरपेक्ष है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे सर, एक बार कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा एक सा। ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर से करेंगे इस प्रश्न को। यस चलिए सर। आगे थैंक यू बढ़ते सर। हैं। अब तीसरे पैराग्राफ की ओर जाते हैं। तीसरा पैराग्राफ सुषमा जी आप रीड कर लें। भगवान ने बताया कल्पातीत देव अहमिंद्र होते हैं। उनकी हर इकाई स्वतंत्र है। वहां कोई शासक और शासित नहीं है। कोई स्वामी और सेवक नहीं है। कोई बड़ा और छोटा नहीं है। वे सब स्वयं शासित है। उनके क्रोध, मान, माया और लोभ उपशांत है, इसलिए वे स्वयं शासित है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को समझते हैं। अब भगवान ने क्या बताया कि जो वैमानिक देव होते हैं ना, उसमें जो कल्पातीत है, कल्पातीत का मतलब ऊपर वाले देवलोक, जो अनुत्तर है, नवग्रहवीय है, और बाकी जो नीचे वालों में भी ऊपर के, जहां पर इंद्र की व्यवस्था नहीं होती है। तो जहां तक इंद्र है वहां तक तो भेद होता है छोटे बड़े का, कोई बड़ा कोई छोटा। लेकिन जहां ये नवग्रहवीय और अनुत्तर में देवताओं में कोई इंद्र होते ही नहीं, सब समान लेवल है। तो वो कैसे पॉसिबल है? उसका कारण बताया कि उनमें कषाय उपशांत होते हैं। जो ऊंचे देवलोक के देव होते हैं ना, उनके कषाय बहुत कम होते हैं। और जहां कषाय कम होंगे वहीं पर सिस्टम की जरूरत नहीं है, वहां सब सेल्फ चल जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं और क्लियरिटी आएगी। पढ़ूं सर? हाँ। हमारा समाज धर्म के द्वारा शासित है। मनुष्य का क्रोध उपशांत नहीं है, इसलिए वह दूसरों को अपना शत्रु बना लेता है। उसका मन शांत नहीं है, इसलिए वह मान या अपने आप मन नहीं, मान शब्द आएगा, मन मान को मान कर दे, करेक्शन कर दे, मान पड़े, इसको फिर से पढ़ लीजिए। उसका मान शांत नहीं है, इसलिए वह अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा मानता है। उसकी माया उपशांत नहीं है, इसलिए वह दूसरों के साथ प्रवंचना पूर्ण व्यवहार करता है। उसका लोभ शांत नहीं है, इसलिए वह स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों के स्वार्थ का विघटन करता है। अब देखिए, पहले वाले पैराग्राफ से फिर से लिंक करते हैं कि जैसे कल्पातीत देवलोकों में स्वामी सेवक की व्यवस्था नहीं है, उसका कारण बताया गया, वहां पर कषाय बहुत कम है, वहां इतना क्रोध नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे को शत्रु बना सके। शत्रुता कहां से आती है? क्रोध के कारण आती है। तो जहां क्रोध उपशांत होंगे वहां शत्रुता नहीं होगी, तो फिर वहां व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है, सिस्टम की जरूरत नहीं है, आत्मानुशासन से हो जाएगा मैनेज ऑटोमेटिक। मतलब जहां पे ऑटोनोमस सिस्टम काम कर सकता है वो वही काम करेगा जहां कषाय न हो। लेकिन अब हमारे दुनिया में तो कषाय बहुत है, इसलिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती। किसी को एक को गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में कुछ उल्टा सुल्टा कर लिया, तो चलो नियम बने होंगे, तो चलो नियमों के आधार पर कुछ फैसला हो जाएगा। अदरवाइज नियमों की जरूरत ही क्या रहे? आज हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की क्या जरूरत है, कोर्ट की क्या जरूरत है, वकीलों की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि इंसान क्रोध करता है, और क्रोध में एक दूसरे का बुरा करता है, एक दूसरे को शत्रु बना लेता है। इसी प्रकार से जहां मान शांत हो जाएगा वहां पर फिर किसी को बड़ा किसी को छोटा फील ही नहीं करेंगे। ये ईगोइस्ट तो हमें छोटा बड़ा फील करा रहा है ना। तो जहां ईगो ही नहीं है तो वहां पर कुछ मन में आएगा ही नहीं कि वो बड़ा वो मैं छोटा हूं, या मैं बड़ा हूं वो छोटा है। तो कुल मिलाकर के क्योंकि हमारी दुनिया में मान है, इसलिए हमें व्यवस्थाओं की जरूरत है। व्यवस्था इसलिए कि कोई किसी को बड़ा छोटा न मान ले, तो गवर्नमेंट फिर उसके लिए रूल्स बना देती है। इसी प्रकार से जहां माया उपशांत है वहां पर फिर कोई किसी के साथ प्रवंचनापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन हमारी दुनिया में तो होता है, लोग छल कपट भी करते हैं, एक दूसरे को ठगते भी हैं। तो जब तक माया रहेगी एक दूसरे को ठगेंगे तो फिर कानून व्यवस्था भी चाहिए, सिस्टम भी चाहिए। इसी प्रकार से
लोभ उपशांत नहीं होने से स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों के स्वार्थ का विघटन किया जाता है। अपना काम निकालूं, दूसरे का नुकसान हो तो हो, ये लोभ के कारण हो रहा है। तो जब तक ये क्रोध मान माया लोभ रहेगा, तब तक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी, सिस्टम की जरूरत होगी। जहां कषायों का अल्पीकरण हो जाएगा, वहां पर फिर आत्मानुशासन से काम चल जाएगा। उस समय फिर जो ये बात आई थी ना कि भगवान महावीर ने ऐसी अहिंसक व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था तंत्र की बात की थी। सॉरी, वो क्या सेंटेंस था जहां पर अ, भगवान महावीर ने एक ऐसे समाज का प्रतिपादन किया जिसमें तंत्र नहीं है। तंत्र हाँ, नहीं, हाँ। तो उनके हिसाब से ऐसा समाज चाहिए जहां तंत्र नहीं हो। तो वहां उसमें कौन एप्लीकेबल होंगे? केवल वीतरागी। तो भगवान महावीर तो राग द्वेष से मुक्त थे, उन्हें सिस्टम की जरूरत नहीं थी। उन्हें कोई क्रोध नहीं आता है, उन्हें किसी को शत्रु नहीं बनाना है, उन्हें किसी को छोटा बड़ा नहीं करना है। तो वहां पर उनकी जो सोच थी वो उस लेवल पर थी। बट क्योंकि संघ में तो अभी तक कषाय है, तो कषाय युक्त व्यक्ति जब तक रहेंगे वहां तक उन व्यवस्थाओं के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो जिस समाज में शत्रुता, ऊंच नीच की मनोवृत्ति, प्रवंचनापूर्ण व्यवहार और दूसरों के व्यवहार के स्वार्थ का विघटन चलता है, वह स्वयं शासित नहीं हो सकता है। उसको ऑटोनमस नहीं बना सकते। वहां पर तो व्यवस्थाएं होगी, बड़े छोटों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई किसी को अनुशासित भी करेगा। ठीक है, यहां तक सब क्लियर हुआ? अब सापेक्षता की बात अभी कर लें या कल के सेशन में रखें? कर नहीं लीजिए। सर, मेरा क्लियर हो गया सर। ये जो पैराग्राफ है ना, कल्पातीत देव अहमिंद्र होते हैं, हम्म। इससे सर वो कि स्वतंत्रता का अर्थ निरपेक्ष है। वो निरपेक्ष तभी होगा जब वो व्यक्ति आत्मानुशासन की मर्यादा में रहेगा, तो ही वह स्वतंत्र होगा, यानी कि अहमिंद्र होगा इस ठीक अपेक्षा है, से। और किसको क्लियर नहीं हुआ है अभी भी? सर मुझे नहीं हुआ सर। ठीक है, तो देखिए सुषमा जी, पहले तो हम एक सिंपल सा अर्थ समझते हैं। अपेक्षा, अपेक्षा शब्द जब आता है ना, तो अपेक्षा का मतलब होता है कोई ना कोई उसके साथ कंडीशन है। वो कंडीशन ही सापेक्ष बनाती है। किसी चीज को उस कंडीशन के साथ देखा जाए तो वह सापेक्ष बात होगी। एग्जाम्पल सर। एग्जाम्पल, जैसे मैंने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, तो यहां सापेक्षता ये है कि मैंने व्हाइट कलर जितने भी होते हैं ना उन सबको कॉमन मान लिया। बाकी व्हाइटनेस तो कितनी अलग अलग होती है। मेरा व्हाइट नहीं है, मेरा तो एक्चुअली थोड़ा सा उसमें ग्रेनिश मिक्स है। थोड़ी सी भी गंदगी आई तो उसमें कुछ और मिक्स हो गया, लेकिन मैंने इस अपेक्षा से माना कि मैं सारे व्हाइट कलर को एक जैसा मान रहा हूं। ये मेरी कंडीशन है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए कहा जाता है भी आप बहुत विदुषी हैं। तो यहां सापेक्षता क्या हुई कि आप पढ़ने में एक्सपर्ट है, इस अपेक्षा से आपको विदुषी कहा गया। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको नहीं भी पता है, बहुत सारी जानकारी आपको नहीं पता, तो उस अपेक्षा से तो आप विदुषी नहीं है। आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, आप उसका उत्तर न दे पाए मान लो, तो फिर कैसे? आपने तो कहा विदुषी है, तो फिर कैसे आंसर नहीं दे पा रहे हैं? तो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी विदुषीता इस बात से थी कि वो काफी चीजों में पढ़ने में एक्सपर्ट है। तो कोई ना कोई अपेक्षा या कंडीशन के साथ जब बात की जाती है तो वो बात उतने ही एरिया के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है सर। ठीक है, काफी थोड़ा तो काफी क्लियर हुआ? हाँ, हुआ क्लियर सर, काफी क्लियर हो गया। थोड़ा सा हो जाएगा सर पढ़ते पढ़ते। सर जैसे एक सत्य सापेक्ष और असत्य निरपेक्ष, ऐसे ये कोई उदाहरण ऐसा हो सकता है? क्या कहा आपने? सत्य सापेक्ष होता है या निरपेक्ष होता है, मतलब इसका कोई उदाहरण देकर समझा दीजिए। देखिए, सत्य भी सापेक्ष निरपेक्ष कैसे हो सकता है? जैसे अगर मैं ये कहूं कि भगवान महावीर सिद्ध हो गए या भगवान महावीर वर्तमान में सिद्ध है, तो ये बात निरपेक्ष है, इसमें कोई सर कंडीशन अप्लाई निरपेक्ष है। नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भगवान महावीर का आज जन्म हुआ, जैसे महावीर जयंती पे हम कई बार लेक्चर में बोलते हैं ना कि आज भगवान हाँ। महावीर का जन्म हुआ, इसलिए हम आज महावीर जयंती मना रहे हैं, तो ये बात सापेक्षता के साथ में सत्य है। सापेक्षता कैसी? इस अपेक्षा से कि मैं उस तिथि को
बेस बना रहा हूं। मेरी कंडीशन क्या है कि आज के दिन, मतलब आज जो तिथि है उस दिन वो बोर्न हुए थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज बोर्न हुए। तो यहाँ मतलब आज सापेक्षता की जुड़ी अपेक्षा। कंडीशन के साथ। वो आज के दिन की अपेक्षा से है। हाँ, सही। बट ऐसे मैं कहूं कि आज के दिन, तो फिर निरपेक्ष रूप से तो ये बात गलत हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम हम्म। कोई बात निरपेक्ष कहते हैं ना, तो उसमें अधिकांश असत्य होने की संभावना है। तो सत्य तो सापेक्षता से ही कहा जा सकता है, स्पेशली हम जैसे छद्मस्तों के लिए, क्योंकि हमें ओके। केवल ज्ञान नहीं है, हम सारी बात नहीं जान पाते। तो हमको तो पार्टली बात पता है, तो जितना पार्ट हमें पता है उस अपेक्षा से जब हम कोई बात कहते हैं तो वह बात सापेक्ष ही कहनी चाहिए। जैसे एक और सही। एग्जाम्पल, मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय क्लास में 40 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सापेक्ष बात हुई। सापेक्षता क्या जुड़ी, कंडीशन क्या थी, मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार, जितनी जानकारी मुझे मिली उस आधार पर ये सही है। अब एक्चुअल क्लास में 40 है कि 42 है कि 38 है, निश्चय में मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं। संपूर्ण सत्य मुझे आत्मज्ञान से प्राप्त नहीं है। मैंने बस खाली मैंने देखा उसके अनुसार ये लाल कलर की चीज है। अब वो मैंने देखा, उसमें मेरी आंखें धोखा खा सकती है। मैं रेड और पिंक को इतना डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाता हूँ। मैं थोड़ा सा जो पिंक या रानी कलर होता है उसको भी मैं रेड समझ लेता हूँ। तो वो सापेक्षता है, मेरी आंखें, मैंने देखा उस आधार पर मैंने ये बात कही। तो जितनी मुझे जानकारी है उस आधार पर ये बात है, ये सापेक्ष बात हो गई है। निरपेक्ष बात तो सामान्यतया केवल ज्ञानी कह सकते हैं, या फिर केवल ज्ञानियों द्वारा बताई गई बातों को श्रुत ज्ञान के रूप में हासिल करके हम भी शायद कुछ बातें निरपेक्ष कह सकें। अदरवाइज तो अपूर्ण ज्ञान में तो हर बात सापेक्ष ही कहनी पड़ेगी, कि जितना मुझे पता उसके अनुसार ये बात है, ये अपेक्षा जुड़ गई। सर ये बात तो आज क्लियर हुई है, तो हमें सर तो उलझी हुई थी। आ गया सर। चलिए, प्राय आज मुझे लगता है क्लास में काफी लोगों के ये कॉन्सेप्ट अभी शायद क्लियर हो गया होगा, सापेक्ष अपेक्ष निरपेक्ष वाली बात। तो अब है। फिलहाल हम, एक बार समय हो गया है तो क्लास को आज के लिए इतना ही एंड करते हैं। संघ व्यवस्था वाला चैप्टर हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओम अरहम।